इतिहास भाग 2 का पाठ पहला। पाठ का है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। यह प्रश्न है आपका बहुत मस्त आप लोग के टॉपिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। अच्छी बात। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? जहांगीर ने किया था। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर किया था। प्रतिबंध लगाया था जहांगीर उस पर प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, आईने अकबरी आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5। ठीक है। अगला है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? किसके याद में? स्मृति मतलब याद में होता है, बख्तियार काकी के। अगला है, आईन अकबरी किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। ठीक है। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है ना। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? राजपूत का वर्ग उल्लेख किस विदेशी यात्री के वर्णन से प्राप्त होता है? फ्रांसिस बर्नियर, यह विदेशी यात्री था। फ्रांसिस बर्नियर ने किस व्यवस्था की प्रशंसा की थी? ग्रामीण व्यवस्था की। बलाहार कौन होते थे? भूमिहीन व्यक्ति। बलाहार का मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, भूमिहीन व्यक्ति। इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद क्या था? यह बाजार था, ताराबाद बाजार था। मुल्तान में किस मूर्ति यानी मुल्तान में स्थित किस मूर्ति का उल्लेख अल-बरूनी ने किया था? बताइए। सूर्य का। अगला, इब्न बतूता के अनुसार देवगिरी क्या होता था? दुर्ग होता था। अल-बरूनी के अनुसार मशीन जात ने इस अगला प्रश्न है आपका, इब्न बतूता किस भारतीय फल से आश्चर्यचकित हुआ था? आम और आम से भी हुआ था। अगला है आपका, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का विवरण किस पुस्तक से प्राप्त होता है? किताब उल हिंद। फ्रांसिस बर्नियर ने भारत के किस क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया था? केरल का नहीं किया था। कोहिनूर हीरा का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? जीन बैप्टिस्ट। अगला है, अब्दुल रज्जाक किस देश का रहने वाला था? ईरान का। अगला प्रश्न है आपका, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को। ठीक है। रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? इब्न बतूता का। ठीक है। इब्न बतूता ने रेहला किस भाषा में लिखा था? अरबी में। ठीक है। मौलाना बदरुद्दीन के नाम से कौन जाना जाता था? इब्न बतूता। किताब उल हिंद किसकी रचना है? अल-बरूनी के। ठीक है। अगला है, मोहम्मद गजनवी ने ख्वारिज्म पर कब आक्रमण किया था? 1017 में। अल-बरूनी कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था? हाँ, उज्बेकिस्तान का निवासी था। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से कौन इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके यानी मुद्रा तथा 200 दास दिए? बताइए कौन है इसमें? मोहम्मद बिन तुगलक। यूक्लिड कौन था? यूनानी गणितज्ञ था। ठीक है। अगला है आपका, किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है? भारत का। किताब उल हिंद में भारत का वर्णन है। अगला है आपका प्रश्न, बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है?
मुगल कालीन नगरों को कहा है। अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? अरबी में। ठीक है। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? ठीक है, 14 वर्ष। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म में। ठीक है। मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? खाफी खां का। ठीक है। हैंडसंग किस देश का यात्री था? चीन का। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। तहकीक किताबुल हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? किसकी? अल-बिरूनी की। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया? मोहम्मद गजनवी के साथ। ठीक है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी। ठीक है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? फाहियान। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? 17 मई 1498। कहाँ? मुंबई के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा हूँ। उसके बाद भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए उनके अनुवादों से अल-बिरूनी परिचित था, वह कौन सी भाषा थी? संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। ठीक है। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? वेनिस। ठीक है। बताइए, अल-बिरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया वह कौन था? 11वीं। ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? फ्रांस। ठीक है। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या कितनी थी? 40 दिन। ठीक है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया किसको? इब्न बतूता को। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से कहाँ पहुंचा? सिंध में पहुंचा। मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था। किताब और रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत? इब्न बतूता का। ठीक है। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा इब्न बतूता। ठीक है। ऐसा ही ना कह रहे हैं कि जल्दी याद कीजिए लोग कि इधर से क्वेश्चन बोले उधर से आंसर निकले, तब ना परीक्षा में बैठिएगा तो क्वेश्चन मिलते एकदम 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन रंगा जाएगा। पढ़े रहिएगा तब ना। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया? इब्न बतूता। हाँ, आंखों के सामने अपनी प्रथा का दृश्य यानी कि सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? कौन था? बर्नियर था। इब्न बतूता न था वो। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें इब्न बतूता। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? बर्नियर। ठीक है। मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा? इब्न बतूता के। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? अल-बिरूनी ने। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मार्को पोलो। ठीक है। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। किसने? इब्न बतूता ने। ये महोदय बहुत अच्छे इंसान थे। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? हैंडसंग को। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आने वाले विद्वान कौन थे? फाहियान था। ठीक है।